जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम में पहले हम जानेंगे बेसिक, और फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे के स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शेषफल प्रमेय। इसका बेसिक पहले समझेंगे। शेषफल का मतलब क्या है। शेषफल तो आप जानते ही होंगे। मान लेते हैं कि आपको सात का भाग लगा दिया मैंने 25 में। ठीक है, ये एक नंबर लिखा है। इस मामले में इस संख्या को तो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, क्या करना है ये भी आपको पता है। इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, मतलब शेषफल जानना है कि ये शेषफल क्या आएगा, यानी इस सवाल में शेषफल क्या होगा। तो आप बोलोगे 3 बार जाएगा, ये 21 आ जाएगा, यानी कि इसका जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा, 4। भाई इसका जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा, 4। हालांकि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। इससे हमें लेना देना है नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। ये सब चीजें आप पहले से जानते हो, मतलब ये क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवीजर, रिमाइंडर। तो अब इस सवाल में जो शेषफल आया है वो कितना आया है, 4। तो आज की क्लास में हम शेषफल पे पूरे सवाल करने वाले हैं, यानी कि नंबर्स के शेषफल फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो अब देखो जरा, और जरा संख्याएं देखो। मान लेते हैं हमने यहाँ पर 20 लिख दिया, और 20 का भाग हमने 11 में लगाया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि 11 का भाग हमें किस में लगाना है, 20 में। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 9, यानी शेषफल कितना आएगा, 9। इतनी सारी बातें आप तो जानते ही होंगे, अब आपका प्रश्न ये होगा कि अब हम इसमें नया क्या सीखने वाले हैं। ये बातें तो हमने बचपन में पढ़ ली हैं, अब इसमें नया क्या है। तो नया कुछ सीखो जरा, नया क्या हो सकता है। जैसे माना कि मुझे 11 का भाग 5 में लगाना है। अब आप रिमाइंडर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 1 आप बता दोगे। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। बोलो आएगा कि नहीं। अरे 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा, यानी कि 11 को 5 से भाग लगाया, शेषफल निकाला, कितना बचा, 1। लेकिन अब हम यहां पर ये बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन एक रिमाइंडर और आता है, यानी कि किसी भी नंबर्स के 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। वो बाद की बात है कि फाइनली हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेते हैं, यानी जो फाइनल आंसर दिया जाता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर को लेकर के ही दिया जाता है। लेकिन टेक्निकली जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम दोनों रिमाइंडर्स यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो अब आपको पॉजिटिव रिमाइंडर तो मिल गया, यानी कि 11 के पीछे यदि हम जाएंगे, 11 से बैक वो नंबर जो 5 से पूरी तरह से कट रहा होता है वो 10 से कितना ज्यादा है, 1। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1। लेकिन हम आपसे एक बात और बोलें कि ये नंबर, यदि ये नंबर 11 से ज्यादा होता, 11 से ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता, उतना ज्यादा होता कि ये 5 से कट गया होता। तो आप बोलोगे कि 11 से बड़ा नंबर जो 5 से पूरी तरह से कट जाए वो है 15, यानी कि 11 को 15 होने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत है, 4 नंबर्स की जरूरत है। यानी कि 15 से 11 कितना कम है, 4 कम है, इसलिए माइनस का। तो आप एक चीज देख रहे हो, आपको एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिला और दूसरा निगेटिव रिमाइंडर मिला। बात समझ रहे हो कि नहीं। अभी और एग्जांपल देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो हमें 10 का भाग 7 में लगाना है, तो आप पहले तो ये बड़ा देखो, 7 से बड़ा वो नंबर, 7 से बड़ा नंबर जो 10 के करीब हो और कट रहा हो 7 से, तो आप बोलोगे 7 एकम 7। तो इस दौरान आपको एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, कितना, 3। यहां पर एक निगेटिव रिमाइंडर निकालना है, और निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए आप 7 से बड़ा नंबर जो 10 के करीब हो, समझ रहे हो ना। 10 से बड़ा नंबर देखो, अब 10 से बड़ा नंबर जो 7 से पूरी तरह से कट जाए वो क्या है, 14। अब 14 होने के लिए इसमें कितने की कमी है, 4 की, यानी कि माइनस का 4। बात समझ रहे हो। और देखो, जैसे मान लेते हैं 24 का भाग हमें 5 में लगाना है, तो आप बोलोगे इसके 2 रिमाइंडर मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा प्लस का 4
और दूसरा 25 होने में कितने की कमी है, इसमें 25 होने के लिए 1 की कमी है, तो -1। अच्छा, एक चीज और आप देखो, इन दोनों को ऐड करो, ये निगेटिव साइन इग्नोर करो और 1 + 4 करोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे 3 + 4 करोगे कितना आएगा 7, ये माइनस साइन को इग्नोर कर देना है, और यहाँ पे 4 + 1 करोगे कितना आएगा 5। ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो? और देखो, हमें पता है आपको जब तक 10-12 एग्जाम्पल नहीं बताए जाएंगे आप नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं, आप समझ ही जाओगे, बस आप ध्यान से देखो। इधर मान लेते हैं कि 35 ये नंबर है और इधर मुझे इसमें भाग लगाना है 4 का, तो अब आप बोलोगे इसके 2 रिमाइंडर आएंगे। इसके रिमाइंडर कितने आएंगे? इस नंबर्स के 2 रिमाइंडर आपको मिलेंगे। पहला पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, कितना आएगा? तो जब 4 का भाग लगा रहे होगे, थोड़ा कायदे से बता देते हैं आपको, 35 तो 4 × 32, रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, कितना मिला 3 रिमाइंडर मिला, तो यहां से आपको प्लस का 3 मिल गया। अब आप जरा समझो, थोड़ा बारीकी से समझो कितना मिला प्लस का 3। अब मान लेते हैं कि ये 35 ना हो करके 35 ना होता, कितना होता 36, कितना होता 36, तो 36 होता, भाई 36 क्यों होता? क्योंकि 36 4 से पूरी तरह से कट रहा है, 36 पूरी तरह से कट रहा है, तो 36 में 36 होने के लिए इसमें कितने की कमी है? 1 की कमी है, इसलिए निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया 1। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया, कितना 3। अब 3 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए? तो 1 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव रिमाइंडर है तो दूसरा पक्का निगेटिव रिमाइंडर होगा। मान लेते हैं यदि आपने पहले निगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया तो बाद में पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हो, नहीं समझे? ऐसा समझो, मान लेते हैं कि आपने पहले मान लीजिए आपने निगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया, जैसे ये डिवाइड बाय दिस, ये नंबर ये संख्या लिखी है, ये नंबर लिखा है, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो। इसमें मुझे रिमाइंडर निकालना है, मतलब शेषफल निकालना है, तो आप कहोगे कि इसके 2 रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा यानी 70 होने, ये 70 हो जाए तो ये पूरी तरह से कट हो जाता, ये 70 हो जाता तो ये 7 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता। लेकिन 70 आने के लिए, 70 होने के लिए इसमें कितने की कमी है? 1 की कमी है, तो इसमें निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया -1। जितने की कमी वही उसका रिमाइंडर है, जितने की कमी वही उसका रिमाइंडर है, तो -1 इसका क्या है? एक रिमाइंडर। अब मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर, देखो मैंने निगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया, अब मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, तो हमें पता है कि 1 तो हो गया है, अब 7 होने के लिए कितने अंक चाहिए? 6 अंक चाहिए, यानी 6 और हो तो 7 हो जाए, तो ये आ जाएगा प्लस का 6। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने पॉजिटिव निकाल लिया है रिमाइंडर, तो निगेटिव भी निकाला जा सकता है बिना किसी डिवीजन के। यदि आपने निगेटिव निकाल लिया है तो पॉजिटिव निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम यदि हम करेंगे तो 6 और इसका मॉड ले लेते हैं, तो ये इसको आप एक -1 मत लिखो, यदि इसका सम करोगे तो 1 + 6 कितना आएगा? 7 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर, पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ने पर आपका ये डिवीजर आना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सिंपल सी बातें हैं, एक बार और समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहां पर 1 2 0 लिखा और उसको 11 से भाग लगाया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 11 121 यदि यहां होता तो ये 11 से पूरी तरह से कट गया होता। 121 यदि यहां होता तो ये 11 से पूरी तरह से कट गया होता। ये बात तो आप जान ही रहे हो। तो इसका मतलब ये है नहीं, 121 में कम है। कितना कम है? 1 कम है। मतलब 1 आपको जो रिमाइंडर मिला वो -1 मिल गया। बोलो मिला कि नहीं? अब यदि मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो बस हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 1 तो हो गया, अब 11 बनाने के लिए कितना चाहिए? 10 चाहिए, तो ये आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस का 10। अब आप इसको देखना चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो। कैसे? अब यहां से 11 निम्मा 99, 11 दाहम 110। अब 110 हो गया, रिमाइंडर देखो कितना बचेगा? 10 बचेगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो भाग लगा के देख लो। 11 दाहम 110, दाहम समझते हो ना? दाहम मतलब टेंजा, 11 टेंजा 110, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर कितना? प्लस का 10।
प्लस का 10। बात समझ गया? यानी कि निगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया है तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लिया है तो निगेटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे। बात समझ रहे हो? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये बातें हम क्यों सीख रहे हैं? हम बढ़िया जानते थे पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में, एक नई बला और हमको सदा दी गुरुदेव ने, वो निगेटिव रिमाइंडर की। क्या जरूरत थी पढ़ने की नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में? तो अब आप देखो, ये आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा। बात समझो, कैसे कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा, समझो जरा बात को। लेकिन उससे पहले एक बात और सुनो। मान लीजिए मैंने 5/6 लिख दिया, 5/6 लिख दिया। अब इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब है कि 6, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब और भी है कुछ, ये है। ये बातें तो बचपन में पढ़े होगे, ये सब बातें एक ही तो लिखी। अब यहां पर मुझे रिमाइंडर पता करना है। अब आप कहोगे इसमें तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएं तभी कुछ होगा, काम बनेगा। हमें डेसिमल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। अब यहां से आप कुछ नया सीखने वाले हो, समझो जरा बात को। उससे पहले आप एक बात ये जानो कि यदि ये 5/6 यानी कि 5 से छोटा नंबर जो 6 से पूरी तरह से कट जाए, 5 से छोटा नंबर जो 6 से पूरी तरह से कट जाए। आप सोचोगे कैसी बातें कर रहे हैं सर, बहकी बहकी। वो 5 से छोटा नंबर जो 6 से पूरी तरह से कट जाए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 एकम 6 आता है, 6 1 जा 6 आता है। 6 के टेबल में स्टार्टिंग ही 6 से होती है। लेकिन आपने 0 का टेबल नहीं सुना है क्या? 0 का भी तो पहाड़ा होता है। अरे 1 का पहाड़ा होता है, लेकिन 0 का भी पहाड़ा होता है। यानी 0 वो नंबर है जो सभी से कैंसिल होता है। बात नहीं समझे? जैसे हम आपसे बोले 0 डिवाइड बाई 6, अब मुझे बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 0। यानी कि मैंने क्या किया है कि 6 का भाग लगा दिया 0 में, 0 बार गया, 0 0 कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। यानी 0 है, 0 वो नंबर है जो 6 से, छोड़ो 6 से क्या, सारे नंबर से डिविजिबल होता है। 6 की बात नहीं करो, 6 से तो होएगा, 6 तो छोड़ो, सारे नंबर से डिविजिबल होगा क्या? 0। तो अब हम ये बात कह रहे हैं कि यदि ये, अब ये 0 वो नंबर है जो 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो 0 से बड़ा ये कितना है? 0 से बड़ा कितना है? 5 बड़ा है। तो एक आपको जो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा वो प्लस का 5 मिलेगा। और ये 6 होने में इसमें कसर कितने की है? 1 की कसर है, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर आपको -1 मिलेगा। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर जब जोड़ोगे तो 5 और 1 6 आपको मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझो और समझो जरा बात को। हम ये कह रहे हैं कि 7 का जब भाग 9 में लगेगा तो एक तो रिमाइंडर आपको +7 ही मिलेगा। दूसरा रिमाइंडर की यदि हम बात करें तो दूसरा रिमाइंडर आपको -2 मिलेगा। इसमें 9 होने के लिए कसर कितने की है? 2 की कसर है। अब 100 की सीधी एक बात, 100 की सीधी एक बात, जब आपको जब भी भैया न्यूमरेटर छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, तो आपको जो शेषफल होता है, जो आपका शेषफल होता है वो न्यूमरेटर ही होता है। पॉजिटिव जो शेषफल होता है वो न्यूमरेटर ही होता है। जैसे देखो यहां पर अंश छोटा था, हर बड़ा था। जब भी आपका, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, यानी अंश छोटा है किससे? हर से। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट बोल पाओगे कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या है? +7। नहीं समझे? हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये 4/5 लिखा है तो इसका रिमाइंडर 4 ही है। इसका रिमाइंडर बताओ कितना है? इसका रिमाइंडर 4 ही है, वो भी पॉजिटिव रिमाइंडर। अब आपसे निगेटिव रिमाइंडर पूछ लें तो ये बात तो नेपाल का भी बच्चा बता देगा, -1 आएगा, क्योंकि 4 और 1 कितना होता है? 5 और 5 जोड़ के बनाना है हमें। जैसे मान लो 6/9 हुआ तो इसको काटिए मत, इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर बच्चे, इसका रिमाइंडर 6 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 6 पॉजिटिव। और यदि हमसे निगेटिव रिमाइंडर पूछे, 2 रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। वैसे हम फाइनली आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर को ही मानते हैं। हम निगेटिव रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं?
निगेटिव रिमाइंडर का बहुत बड़ा रोल नहीं है। निगेटिव रिमाइंडर सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? निगेटिव रिमाइंडर का हम जिक्र यहां क्यों कर रहे हैं? बस इस वजह से कर रहे हैं कि निगेटिव रिमाइंडर वो एक अस्त्र है जिसकी मदद से हम चीजें आसान कर लेते हैं, हम कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से निगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे तो यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा पक्का क्या होगा? निगेटिव ही होगा। एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अच्छा, अब जैसे कुछ बच्चे इसको ऐसे कैंसिल करना चाहेंगे 3 से। अब इस 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब बोलेंगे कि इस संख्या को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां से रिमाइंडर वो कितना बोलेंगे? अब बोलेंगे यहां से रिमाइंडर 2। अब यहां से रिमाइंडर बताओ कितना बोलेंगे? वो 2 रिमाइंडर बोलेंगे, जो कि गलत आंसर होगा, जो कि गलत होगा। मान लीजिए आपने नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, तो यदि आपने रिमाइंडर 2 निकाला है तो बाद में उस नंबर का मल्टीप्लाई भी करना होता है, बाद में उस नंबर का मल्टीप्लाई भी करना होता है जिस नंबर से आपने उसको सिंप्लीफाई किया है। जैसे इस नंबर को मैंने किससे काटा है? 3 से। 3 का भाग देखो 6 में लगाया है और 3 का भाग ही हमने इस 9 में लगाया है। तो जिससे आपने भाग लगाया है उस नंबर को आपको ध्यान रखना है। आप सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कोई पाप नहीं है। आप सिंप्लीफाई करके छोटा नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जिन जिन नंबर से भाग लगाया है, जिन जिन नंबर से आपने सिंप्लीफाई किया है, उन नंबर्स को याद रखो। फाइनल आंसर में उन्हीं का गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस 3 से भाग किया है तो 3 का इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये वाली बात आप नहीं समझ पाए। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा 10/15। अब आप इसमें रिमाइंडर बताओ, इसका सही उत्तर क्या है? इसका रिमाइंडर बताओ कितना है? इसका रिमाइंडर है भैया जी कितना? 10। अरे ये अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसका रिमाइंडर कितना है? प्लस का 10। अब यदि निगेटिव बोलेगा तो माइनस का 5। बोलेंगे कि नहीं? ये बात हम बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने उसको आसान कर लिया इसको। मान लीजिए आपने उसको 5 से भाग लगाया। आपने 5 से क्या लगाया है? भाग लगाया है। 5 से क्या लगाया है? भाग। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। कितना आ गया? 2/3। अब उस कंडीशन में आप रिमाइंडर कितना बताओगे? 2। लेकिन आपका आंसर 2 नहीं आना चाहिए। आपका आंसर कितना आना चाहिए जिससे आपने भाग लगाया है? 2 नहीं, कितना भैया जी? 10। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, बहुत काम की है, बहुत आपके हेल्प करेगी कि जिन नंबर से हमने काटा उन नंबर्स का हमें भाग भी लगाना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि ये बात आप समझ गए हो। आगे हम बात करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। अब जरा समझो। अब जैसे मान ली बहुत बड़ा नंबर लिखा है, उस नंबर को मैंने 2-3 भागों में तोड़ लिया। जैसे बोला 15 × 17 और इसमें हमने भाग लगाया कितने का? 6 का। अब इस नंबर में मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। संख्या ये, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब हम 6 का भाग लगाते तो यहाँ से कितना रिमाइंडर आता? यहाँ से रिमाइंडर आता, यहाँ से इसका रिमाइंडर आता। पहले हम पॉजिटिव रिमाइंडर को लेकर के चल रहे हैं, बाद में फिर निगेटिव रिमाइंडर से भी कैलकुलेशन बता देंगे। तो जब आप 15 का भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा यहाँ पर। इसमें जब 6 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा? तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 6 दूनी 12 प्लस का आएगा 5। कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा। बोलो आएगा? भाई रिमाइंडर 6 से ज़्यादा तो आएगा नहीं किसी में। 6 से भाग लगा रहे हो तो 6 से ज़्यादा तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है, 6 से कम ही रहेगा। 6 दूनी 12, इसमें 3 आ गया और 6 दूनी 12, 6 3 18 जाएगा नहीं, 6 दूनी 12, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। ये बात तो आप समझ गए हो। अब यदि हमें फाइनल आंसर देना हो तो बीच में काहे का चिन्ह है? गुणा का। तो आपको ये जो रिमाइंडर्स निकालने हैं इसमें भी गुणा का साइन लेना होगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो आ जाएगा 5 तिहाई 15, 15/6। अभी मैंने बताया कि रिमाइंडर 6 से ज्यादा नहीं आ सकता, 6 से कम ही होगा। फर्दर आप डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 दूनी 12। कितना बचा? प्लस का 3 बचा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अब मान लीजिए आपने 15 और गुणे 17 कर दिया। 15 गुणा 17 करना चाहा और फिर रिमाइंडर निकालना चाहा तो 15 × 7 = 105। कितना? 10 कैरी। 15 × 1
15, 15 और 10 कितना होता है 25 बटे कितना 6। अब आप भाग लगाने बैठोगे, इसको कैसे भाग लगाओगे, ऐसे भाग लगाओगे 255, बोलो लगाओगे कि नहीं, ऐसे आप भाग लगाओगे, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से, तो आप बोलोगे 6 चौक 24, 6 चौक जानते हो 24, एक बचेगा, कैरी कितना ले लेंगे 5, 6 दूनी कितना 12, कितना बचा 3। यानी कि इतना सारा प्रोसेस करके गुणा करके फिर भाग निकाल के, यानी कि यहाँ से भी आप रिमाइंडर कितना निकाल पा रहे हो प्लस का 3, जो कि आपने बहुत ही जल्द यहाँ से निकाल लिया। मेरी बात समझ रहे हो, गुणा करने से अच्छा है कि इंडिविजुअल आप यहाँ से रिमाइंडर निकाल लो, यहाँ से रिमाइंडर निकाल लो और फाइनली आंसर दे दो। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो 2011 की हम बात करें तो 2011 में बेसिक सवाल यहीं से बनते थे और इसी तरह से पूछे जाते थे। और जरा बात करते हैं, देखो और जरा समझो बात को। जैसे हमने कहा कि 17 गुणे 16 मैंने भाग लगा दिया, कितने का भाग लगा दिया इसमें मैंने 5 का। अब आप बोलोगे इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2, यहाँ पे कितना है भाई 15 से 15 बार जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, ये कितना जाएगा 15, यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि अब इस चूंकि ये गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, चूंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है भैया, यहाँ पर चिन्ह बताओ किसका है, गुणा का, बोलो है कि नहीं। यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह है, इसलिए हमें रिमाइंडर में भी गुणा लगाना पड़ेगा, यानी 2 एकम 2। अब 2 ऑलरेडी 5 से छोटा है, यानी यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मान लेते हैं यदि हम निगेटिव रिमाइंडर लेकर कैलकुलेशन करते, इसी सवाल में यदि मान लो हम निगेटिव रिमाइंडर लेकर के कैलकुलेशन करते हैं तो ये 20, भाई निगेटिव रिमाइंडर में हम उस नंबर से बड़ा नंबर देखते हैं, जैसे 17 से बड़ा नंबर जो 5 से कट जाए, तो 17 से बड़ा नंबर 20 है ना, 20। अब 20 में कमी कितने की है 3 की। अब ये 17 से ये 16 से बड़ा नंबर वही होगा 20, तो कितना 20 होने के लिए कितने की कमी है, इसमें 4 की कमी है। अब माइनस यानी कि अब आपके जो रिमाइंडर्स हैं वो माइनस और माइनस का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस का भी ध्यान रखना है, यानी इन दोनों का भी ध्यान रखना है। तो माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 चौको 12 बटे कितना 5। अब 5 से ज्यादा तो आना नहीं चाहिए, 5 का फिर से भाग लगा दोगे, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। और यहाँ भी रिमाइंडर कितना है 2 ही रिमाइंडर है। तो चाहे आप पॉजिटिव लेकर के कैलकुलेशन करो, चाहे आप निगेटिव, यहाँ हमने पॉजिटिव रिमाइंडर लिए थे, यहाँ पे क्या किया था पॉजिटिव रिमाइंडर लिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया था निगेटिव रिमाइंडर लिया था। ये बातें आप समझ पा रहे हो, ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे होगे। एक सवाल और करते हैं, उम्मीद है आप समझ जाओगे फटाफट। चलो एक सवाल और लेते हैं फटाफट। मान लीजिए 215, ठीक है 215 गुणे 420, ठीक है, भाग लगा देते हैं 21 का, भाग लगा दिया 21 का, रिमाइंडर निकालना है, भाग लगा दिया 21 का, रिमाइंडर बताना है। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे यहां से एक बात बताना, बस एक बात मुझे ये बताओ, क्या ये नंबर 21 से जैसे ही आप भाग लगाओगे 420 को, तो यहां से आपको रिमाइंडर मिलेगा? आप कहोगे रिमाइंडर नहीं मिलेगा, यानी कि यहां से 0 रिमाइंडर मिलेगा। अब मान लो आपको कुछ भी यहां रिमाइंडर मिल रहा हो, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहां रिमाइंडर कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन जो भी आंसर होगा उसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? ये बात आप नहीं समझ रहे हो, ये बात आप नहीं समझ रहे हो। मान लेते हैं कि नंबर बहुत बड़ा लिखा है, बहुत बड़ा, इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर बहुत बड़ा लिखा हुआ है, और भी कुछ लिख देते हैं, और भी कुछ लिख देते हैं, इस तरह से कोई नंबर लिखा है, और इस नंबर को मुझे कितने से भाग लगाना है 5 से भाग लगाना है, इस नंबर को मुझे 5 से भाग लगाना है। तो एक बात तो आप अच्छे से समझते होगे कि 5 की डिविजिबिलिटी है, लास्ट में यदि 5 आ जाए तो ये तो पूरा नंबर 5 से कट जाएगा, ये नंबर आपका पूरा 5 से कट जाएगा, 5 से पूरा कट जाएगा, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। बाकी आपको ये नंबर देखने ही नहीं है, इनका रिमाइंडर आपको चेक करना ही नहीं है, इनका रिमाइंडर आपको निकालना ही नहीं है। और फाइनली जब आप आंसर लिखोगे,
फाइनली जब आंसर लिखोगे तो बोलोगे कि यहां से शेषफल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फाइनली आंसर क्या बोलोगे, यहां से शेषफल 0 मिल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे होगे। एक बात और, जैसे अभी तक आपने ये सीखा कि कुछ इस तरह से नंबर्स आपने देखे। मान लीजिए आप यहाँ से आपका 5 का भाग लगाना, ठीक है। यहाँ से आपने कहा कि आप शेषफल निकालो, तो आपने बोला कि मान लीजिए निगेटिव देख लेते हैं। अब आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए काम करते हैं। अब आपने ये तो सीख ही लिए हो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में। चलो अब हम ये देखते हैं कि हम यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैंने 25 होने में -1 की कमी है और 25 से ये 2 ज़्यादा है। फाइनली यहाँ गुणा का चिन्ह लगा, इसलिए हम रिमाइंडर में भी गुणा का चिन्ह लगा देंगे। -2/5 आएगा। अब हमारे पास निगेटिव हम आंसर देते नहीं है, फाइनल निगेटिव रिमाइंडर से हम अपना फाइनल आंसर नहीं देते हैं। यानी निगेटिव रिमाइंडर निकाल के हम फाइनली नहीं बैठ जाएंगे, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए होता है। आपको एग्जाम में पॉजिटिव रिमाइंडर ही निकालना है, ठीक है। किसकी मदद से, निगेटिव रिमाइंडर की मदद से। तो अब आपको पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, तो आप ये 2 घटा दो किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 3। यहां से कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, पक्का। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए इसी सवाल में जो आपने सवाल लिख रखा है, इसमें प्लस का साइन लगा दें, यानी 24 + 27 बटे कितना, 5 कर दें। तो अब आप बोलो यहां से फिर रिमाइंडर कितना आएगा, -1, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, +2। अब बीच में प्लस का साइन लगा है, तो इनको हम प्लस से ऑपरेट करेंगे, मतलब -1 + 2, यानी फाइनल कितना, 1/5। अब 1/5 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि जब पॉजिटिव रिमाइंडर आता है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन जब निगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम घटा के लिखते हैं। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया, +1। बात समझे कि नहीं। अब मान लीजिए इसी सवाल में आपको निगेटिव यहाँ पे प्लस लगा है, अब माइनस लगा दें, जैसे 24 - 27 बटे कितना, 5। तो अब बताओ यहाँ से कैसे बताओगे, यहाँ पर आपको आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा +2। अब आप इसको माइनस ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा -3 बटे कितना, 5। ये बात आप समझ लो। बीच में माइनस था तो मैंने रिमाइंडर में भी माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस था तो मैंने रिमाइंडर इन दोनों को जब ऑपरेट किया तो प्लस साइन से ऑपरेट किया, जैसा आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर -3 है, लेकिन हमें माइनस का नहीं देना है, हमें तो पॉजिटिव देना है। तो पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करें, अब 3 में कितना जोड़ दें जो 5 हो जाए, तो 2 आ जाएगा। अब ये कैसे जाना, प्लस का ही 2 होगा, अरे एक निगेटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पक्का पॉजिटिव होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी हैं ये। अब इसी में और ज्यादा क्या हो सकता है, मतलब अच्छे लेवल के सवाल, बाइनरी थ्योरम से जुड़े सवाल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 1-2 लेक्चर और बनाने पड़ेंगे, 1-2 वीडियोस और मिलेंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम पे, यदि हमें सीजीएल मेंस लेवल के सवालों को कवर करना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।